हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग यूपीएससी एंड एमपीपीएससी के लिए स्टेट सिविल सर्विस के लिए मेंस की क्विज चला रहे हैं। मतलब मेंस का स्पेशल आंसर राइटिंग का एक करंट अफेयर का कंटिन्यू सीरीज चला रहे हैं। उसी सीरीज के मैं बता दूं, आज हम आगे बढ़ाते हैं उसी सीरीज को, और जिसमें हम स्पेशली जुलाई, मैं बता दूं जुलाई का 20 और 21 का भी कवर कर रहे हैं। जिसमें हम आगे के जो पिछले मंथ है हम जनवरी से ले लेंगे 2021 से। अभी जुलाई तो कंटिन्यू जो चल रहा है, तो अभी जुलाई अगस्त कंटिन्यू लेंगे आगे नवंबर तक, बाकी सब आ जाएगा तो वो भी ले लेंगे, तो पिछला भी कवर कर लूंगा। जैसे मैं बताता हूँ स्पेशल जो सीरीज ज्यादा हमारी पॉलिटी प्लस एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसी ज्योग्राफी की सीरीज चलेगी। इसमें 7 से 8 लेक्चर आएंगे पॉलिटिकल, जो भी जुलाई मंथ में रहे हैं क्या क्या। जैसे कल हमने पुराना लेक्चर इससे पहले देखा, इससे पहले का जो लेक्चर था वो आपने देखा था, मतलब क्या तुलु लैंग्वेज का, तुलु भाषा क्यों है करंट में, क्या रीजन है, तो ये चीज जानी हमने। आज हमारा जो आगे का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, मैं अभी टॉपिक का नाम बताऊंगा, आगे हम करते हैं डिस्कस। लेकिन ये जो सीरीज जाएगी तुलु भी पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रोल में आएगा। ऐसी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, ऐसी सीरीज चलेंगी कंटिन्यू। 5-6 लेक्चर हर टॉपिक में आएंगे। ऐसे करके आपके 1 मंथ में 30 लेक्चर हो जाएंगे, जो कि सफिशियंट होगा। जो ज्यादा हॉट टॉपिक रहेंगे मैं डिस्कस करूंगा, जिसके साथ आपका सब्जेक्ट तो कवर होगा, साथ साथ करंट अफेयर भी कवर हो जाए। स्पेशली एक बार बता दूं, ये मैथ्स की क्विज तो चली रही है, इसका स्पेशल पर्पज है, स्पेशल इसका जो पर्पज है वो आपका मेंस है। लेकिन ये मत समझना है कि स्पेशल मेंस ही कवर होगा, इससे आपका +3 भी कवर हो जाएगा, बाकी सभी का हो जाएगा जितने भी ये एग्जाम्स हैं। बाकी मैं प्री की फैक्ट की अलग से क्विज चलाऊंगा, प्री के लिए प्री फैक्ट अलग से, प्रीलिम्स के लिए, तो जो कि आपको जितने वनडे एग्जाम्स होंगे, जैसे कि पुलिस है, पटवारी है, सब इंस्पेक्टर एसआई का है, एसएससी है, बैंक के, और भी जितने अदर्स एग्जाम्स रहेंगे आपके जितने भी रहेंगे वो सब सारे कवर हो जाएंगे। चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो तो उसमें पीटी चलेगा। लेकिन ये स्पेशल है सिविल सर्विस के लिए, हमारी जो क्विज जा रही है सिविल सर्विस में, जिसमें हम सिविल सर्विस में हमारा जो है पॉलिटी के अंदर पार्ट 2 देख रहे हैं, पार्ट 1 देखिए, आज लेक्चर 2 है, हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा, सेकंड टॉपिक है, जिसमें आज हमें जो डिस्कस करना है, टॉपिक का नाम बता दूं। हमारा आज जो टॉपिक है वो रहेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत का महान्यायवादी। तो आज का टॉपिक है जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहेगा। हिंदी में भी तो आगे हिंदी में इसका नाम आता है महान्यायवादी, महान्यायवादी। महान्यायवादी इसका जो स्पेशल रहेगा वो क्या रहेगा, महान्यायवादी। तो इसको भारत का महान्यायवादी बोलते हैं। तो अभी हम इसमें जो स्पेशली डिस्कस करना है, तो हम देखो मैं अभी पूरा टॉपिक डिस्कस करूंगा कि करंट में क्यों है, क्या रीजन है, क्यों है करंट में, क्या सकते हैं। तो पहले हम थोड़ी इसकी क्वालिटी के हिसाब से करने डिस्कस। स्पेशली बात करूंगे हमारा पार्ट 5, इसमें संघ सरकार के बारे में बताया गया। तो ये जो आता है सेंट्रल, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट है। किस गवर्नमेंट का पार्ट है, यूनियन गवर्नमेंट के में टॉपिक आता है। इसके बाद इसकी मैं अभी आर्टिकल की बात करूं तो इसमें आर्टिकल 2 इंपोर्टेंट रहेंगे। तो स्पेशली जिसमें बात की गई आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में ये कहा गया कि भारत का महान्यायवादी होगा, मतलब भारत का एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, जो जिसकी अपॉइंटमेंट बाय प्रेस ही के द्वारा की जाएगी। ठीक है, बाकी हम आगे देखेंगे पॉलिटी के हिसाब से, अभी हम केवल इतना पढ़ना है। तो आर्टिकल 76 में कहा गया भारत का जो महान्यायवादी होता है, तो भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील पहला। दूसरा पॉइंट, कानून बिल, मतलब भारत में सबसे ज्यादा कानून का जानकार, कानून बिल या सबसे ज्यादा कानून का जानकार, कानून जानकार, सबसे ज्यादा ऐसे कानून की जानकारी होगी। नॉलेज ऑफ लॉ सबसे ज्यादा, तो इससे सबसे बिग लॉयर ऑफ द इंडिया, या नॉलेज सबसे ज्यादा होगा। ही इज अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ। तो ये सब चीजें इसमें देखने को मिलेगी। बाकी दीजिए पॉलिटी के हिसाब से रहेगा, बाकी हम आते हैं कि करंट में क्यों है। तो महान्यायवादी जो हमें पढ़ना है वो आर्टिकल 76 देखा और ये समझा। अब इसमें स्पेशली मैं थोड़ी और इसके बेसिक फीचर्स की बात कर लूं,
कि ये क्यों है करंट में। तो मैं बात करूं कि अभी करंट में क्यों है, तो स्पेशली यहाँ देखो कि करंट में क्यों है, तो बाकी हम बाद में करेंगे डिस्कस। हम डिस्कस करते हैं व्हाई इज न्यूज, ये न्यूज में क्यों है, मतलब व्हाई इज न्यूज, ये न्यूज में क्यों है, ये करंट में है क्यों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अभी वर्तमान में बात करूं तो वर्तमान में जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, मतलब एजीआई है, एजीआई वो है हमारे कौन, की वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। तो ये हमारे वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, और मैं बता दूं इनका जो नंबर है ये 15वें नंबर पे है, इस नंबर पे 15वें नंबर है, तो 15वें है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये करंट में है कि बता दें 2017 में इनको अपॉइंटमेंट किया था 15वें नंबर में इसको, और इनका कार्यकाल जो खत्म होना था 17 से 18, 19, 20, 21, मतलब 4 साल का कार्यकाल कहा गया था। लेकिन अभी करंट में क्या हुआ कि इनकी कार्यकाल को 1 साल बढ़ा दिया गया। तो इनका टर्म खत्म होना था, मैं बता दूं इनका जो कार्यकाल समाप्त होना था, कार्यकाल इनका समाप्त होना था वो आपका होना था, स्पेशली इसकी बात करूं इनका जो कार्यकाल की बात चली थी, तो इनका कार्यकाल समाप्त होना था वो होना था 30 जून 2021 में इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता। बाकी इनकी मैं अपॉइंटमेंट की बात करूं कि इनकी नियुक्ति कब हुई थी, तो यहीं पे लिख देता, क्योंकि ये सारी डेट पूछ लेगा आज का एग्जाम्स में, जैसे आ रहा है पीडी में क्वेश्चन, वो सब हमें देखना पड़ेगा। तो इनकी जुलाई 2017 में इनकी अपॉइंटमेंट है। अब इनका क्या किया गया, यहाँ पे न्यूज में है कि कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया, कार्यकाल मतलब इनका टेन्योर जो है 1 साल 1 ईयर के लिए बढ़ा दिया, 1 साल बढ़ा दिया। अब इनका कार्यकाल जो समाप्त होगा वो होगा 30 जून 2022 को इनका जो कार्यकाल होगा। ये डेट इंपोर्टेंट है, याद रखना 30 जून 2022 को मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इनका कार्यकाल कब खत्म होगा, तो ए होगा ये। तो ए है इनका न्यूज, वाई इज न्यूज, ये करंट में क्यों है। तो प्रेजेंट में भी जो वर्तमान अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है के वेणुगोपाल है, इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी जुलाई 2071 में, और अभी 15वें नंबर पे, क्योंकि जितने भी पीटी एग्जाम्स है उसमें सीधा पूछेगा कि किस नंबर के हैं, के वेणुगोपाल वर्तमान में कौन है, करंट में क्यों है, तो कार्यकाल इनका समाप्त होने वाला था 30 जून 2021 को। इंपोर्टेंट है कि कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, और 30 जून 2022 को अब इनका कार्यकाल खत्म होगा। अब हम पढ़ते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि भारतीय संविधान में क्या प्रोविजन किया गया है। तो हम इस पे चर्चा करते हैं, तो हम आते हैं कि इनका भारतीय संविधान में क्या प्रोविजन किया गया है, तो उसी में हम बात करते हैं। मैंने बताया कि आर्टिकल 76 में इनके लिए बात बताई गई। इसमें आपको स्पेशली बता दूं 2 आर्टिकल याद करते हैं, बाकी 3 करेंगे। आर्टिकल 76 फर्स्ट और आर्टिकल 76 2, एक और आर्टिकल आपको याद करना, आर्टिकल 88 आर्टिकल, बस 2 आर्टिकल यूज आपको करने हैं, इंपोर्टेंट है। सिर्फ 2 आर्टिकल देखने हैं और इसके बाद आपकी इतनी ज्यादा इंपोर्टेंस इसमें नहीं रहने वाली। अब क्या है मैं बता दूं, ये आगे आता हूं। 76 में आर्टिकल में आपको सीधा सीधा कहा गया, 76 फर्स्ट में कहा गया कि भारत का एक एजीआई होगा, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, भारत का एक महान्यायवादी होगा, एक कहा गया आपके आर्टिकल फर्स्ट में। आर्टिकल 76(2) में कहा गया कि इसके कर्तव्य मतलब एजीआई की ड्यूटी बताई गई है, एजीआई की ड्यूटी मतलब कर्तव्य बताए गए। मैं इसलिए ये आर्टिकल बता रहा क्लॉज 2, 76 क्लॉज 2, क्योंकि अभी पिछली बार पीएससी में 2019 में सीएजी पूछा था, उसने पूछा था जैसे सीएजी का आर्टिकल है कंप्यूटर ऑडिट ऑफ जनरल, तो आर्टिकल 148 है, जो कि उसमें एक आ गया कि भारत का एक कैग होगा, मतलब सीएजी होगा, पर उसी में उसकी ड्यूटी पूछ ली थी 149। तो 149 में उसने ड्यूटी पूछ ली थी कि ड्यूटी किस आर्टिकल में, ये पीएससी में पूछा गया 2019 का पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो अभी जो इसके आर्टिकल है, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं। बाकी 88 में क्या कहा गया, इस 88 में ये शर्त रखी गई कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार की जो संसद होगी, संसद के किसी भी सदन में जाके हिस्सा लेगा, लेकिन वोटिंग नहीं करेगा। क्या करेगा, संसद के पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन, एनी हाउस,
किसी भी सदन में भाग लेगा, मतलब पार्टिसिपेट करेगा, बोलेगा और क्या कैसा सुझाव दे सकता है, सुझाव दे सकता है, सुझाव देगा। लेकिन इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट यही टॉपिक है, लेकिन वोट नहीं करेगा, मतदान नहीं करेगा, मतदान की पावर नहीं दी गई है, मतदान नहीं करेगा। ये आर्टिकल आपका पता है, इंपोर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 3 इंपोर्टेंट है। बाकी आप इसके साथ आपके पॉलिटी की भी कुछ चीजें तैयार हो जाएंगी, आपके ऐसे साथ देखोगे आपका ये इंपोर्टेंट है। ये 3 आर्टिकल। अब बात आता है महान्यायवादी की इंपोर्टेंस हो क्या है कि महान्यायवादी की शर्तें क्या होती है बनने के लिए, इसकी क्या क्या शर्तें, तो मैं आगे इसकी बता देता। महान्यायवादी आपने देखा कि भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील रहता है कानून पे, जिसे कानून की सबसे ज्यादा जानकारी रहती है। अब इसे बनने के लिए शर्तें क्या होती है, तो मैं स्वयं बता दूं। इसकी योग्यता, योग्यता की बात करूं, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हाई कोर्ट के जो जजेस होंगे, हाई कोर्ट के जज की तरह योग्यता पूरी करते, जैसे 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो किसके रूप में, एज अ जज के रूप में। 5 ईयर क्या बोलेंगे उसको, वर्क के रूप में, वर्क एक्सपीरियंस हो, 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस और किसके रूप में, एज अ जज के रूप में, और 10 साल के, ये तो 5 ईयर, 10 साल का या फिर वकील के रूप में अनुभव हो, मतलब अनुभव होना चाहिए वकील के रूप में 10 साल वकील के रूप में अनुभव। तो ये 2 शर्तें पूरी करता है। बाकी एक तो इंपोर्टेंट हो जाती है कि भारत का नागरिक हो, तो हर बार चलता है, तो वो आप याद रखना, भारत का नागरिक। ये इसकी योग्यता है कि योग्यता क्या क्या चाहिए, तो ये चीजें देखी आपने, योग्यता। इसके बाद मैं आता हूं इसके कर्तव्य, जिसकी मैं बात कर सकता हूं, ड्यूटी, जो अभी मैंने बताया आर्टिकल 76(2) ड्यूटी में, तो हम अगले पार्ट में देखेंगे इसकी ड्यूटी क्या रहेंगी, इसके वर्ग क्या रहेंगे, कर्तव्य क्या रहेंगे, क्या करेगा, क्या करता है। तो ये भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील है, तो भारत सरकार के ही सारे संबंधित रिलेटेड जितने भी प्रोविजन होंगे, जितने केस होंगे, तो उनसे रिलेटेड ये सारी चीजें, मतलब कि उनसे रिलेटेड ही केस को सुनवाई करेगा। तो चाहे भारत के किसी भी न्यायालय में, पहला पॉइंट, भारत सरकार की तरफ से किसी भी न्यायालय में सुनवाई करेगा, सुनवाई करेगा, ठीक है। तो इसका जो मेन कर्तव्य है, मेन ड्यूटी है कि भारत सरकार के लिए किसी भी न्यायालय में क्या कर सकता है, उनके संबंध में, और कहीं भी जाके दे सकता है। और किसी भी टॉपिक पर अगर कोई भी कानून से संबंधित कोई भी चीज है, कोई भी वर्ग है, तो उनसे रिलेटेड ये क्या देगा, कानूनी सलाह भी देगा। कानूनी, कोई भी कानून बन रहा है, कोई भी चीज, कानूनी सलाह देगा। और क्या होगा, एक और राष्ट्रपति के द्वारा जो आर्टिकल 143 में बात की गई है कि कर्तव्य होगा, राष्ट्रपति की सलाह कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, तो उससे संबंधित जो यहाँ पे सलाह मांगता है, तो यही मांगेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति को से रिलेटेड, यानी कि जो राष्ट्रपति के वर्ग होंगे, तो राष्ट्रपति द्वारा जो सौंपे गए इसके जितने भी कानूनी कार्य होंगे, कर्तव्य होंगे, उनका पालन करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा कर्तव्यों का पालन करें, ये हो जाएगा। बाकी इतने और इम्पोर्टेंट वो हम पॉलिटी पढ़े, वो छोड़िए। हम इसकी आता हूँ बात कि इसकी शपथ थोड़ी देर को, थोड़ी देर ज्यादा, तुमसे ज्यादा शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाएगा, राष्ट्रपति। अब बात आता हटाने का प्रोसेस, हटाना या इम्पीचमेंट कैसे हटाया जाए, तो राष्ट्रपति ही हटाएगा। अब बात क्या है, इनका टर्म कितने साल रहता है, तो मैं बता दूं पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया कितने साल काम करेगा, इसी का डिपेंड कर दिया है टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट की, जो प्रेसिडेंट की इच्छा, सीधी डिपेंड है कि प्रेसिडेंट की इच्छा। यहाँ पे इनडायरेक्टली वही आ जाएगा कि पार्लियामेंट, संसद,
जिसको मतलब कि कैबिनेट चाहेगी तो उसको जब तक रख सकते हो। सेम वही प्रोसेस है, तो हम सीधा बोल सकते हैं इसका टर्म कहीं नहीं बताया गया, ऐसा कहीं बोला जाएगा इसको 5 साल 65 साल ऐसा कुछ कोई बताता है, तो जितना भी बताते हैं वो गलत बताते हैं, इस बुकों में कहीं नहीं दिया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं दिया गया। ये बात छोड़ दी गई है इसके कार्यकाल से रिलेटेड प्रेसिडेंट के ऊपर, कार्यकाल से रिलेटेड बात छोड़ दी गई है प्रेसिडेंट के ऊपर, कि प्रेसिडेंट ही यहाँ पे डिसाइड करेगा, मतलब निश्चित करेगा इसका कार्यकाल कि कितना रहेगा। तो प्रेसिडेंट निश्चित करता है कि इसका कार्यकाल कितना होगा, ऐसा कहीं नहीं बताया गया। तो ये हम ये देखा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में ये चीजें हमने लिखी, और इसमें हम क्या देख सकते हैं कि मैं बता दूं ये अटॉर्नी जनरल के लिए और भी चीजें हैं, मैं बोले देता हूँ, आगे आप लिख लेना। अटॉर्नी जनरल रहेगा और अटॉर्नी जनरल के साथ में जो रहता है एक सॉलिसिटर जनरल रहता है, उसको मतलब कि हेल्प करने के लिए 4 और मतलब कि एडिशनल, उसमें 4 और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहते हैं। तो एक हो गया अटॉर्नी जनरल, एक हो गया आपका सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, पहला आएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एक आ जाएगा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और जो इन दोनों को जो हेल्प करते हैं तो 4 और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऐसे करके 6 जो रहते हैं कानून के जानकार रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रहता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहता है। उस शर्त में और सुन लो इसकी इंपोर्टेंट क्या है, क्या ये भारत सरकार के अगेंस्ट में जा सकता है, क्या भारत सरकार के खिलाफ केस लड़ सकता है। मैं इंपोर्टेंट यहाँ पे बता दूं कि ये भारत सरकार के खिलाफ कोई केस की सुनवाई नहीं कर सकता, ना तो भारत सरकार के खिलाफ किसी को कोई सलाह दे सकता है। ये इंपोर्टेंट हो जाएगा, पहला पॉइंट तो आप लिख लेना, मैं बोले देता हूँ। ना तो भारत सरकार के द्वारा जो कार्य इसको सौंपे गए हैं उन पर कोई टिप्पणी कर सकता है, ना उसमें कोई अपनी मतलब उसमें रुकावट डाल सकता है, तो इसके पास ये भी पावर नहीं है। ठीक है, इंपोर्टेंट आता है कि अगर कोई इससे कहता है स्पेशली कि आप हमारा बचाव करिए, और स्पेशली जैसे कि आप हमारा केस लड़िए, तो यहाँ पे ए भी नहीं कर सकता, किसी का पर्सनली केस नहीं लड़ सकता। लेकिन एक इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि अगर कानून जो हमारा मंत्रालय है, अगर हमारा लॉ मिनिस्ट्री कानून मंत्रालय है, अगर उसकी सलाह से कोई इसके पास जाता है सलाह लेने के लिए, तो फिर सलाह दे सकता है, लेकिन इसे प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए नहीं रोका गया है। प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन वो भी भारत सरकार की कहने पर। ये हो जाएगा। एक और, अगर कोई कंपनी या कोई अदर सरकार या कोई भी अदर कंट्री में कोई भी अगर ऐसा कुछ होता है, तो ये भारत सरकार के ही कहने पर, या कोई इसको प्राइज दिया जाता है या सम्मान दिया जाएगा, या अदर कंपनी को इसे दूसरी पोस्ट पर इसे बिठाती है, तो बिना भारत सरकार के कहने पर किसी भी पोस्ट पर नहीं जा सकता। तो ये चीजें सब याद रखना, ये ऐड कर लेना, आप इसमें लिख लेना। तो ये तो हमने देखा कि इंडियन पॉलिटी में कि भारतीय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्या इंपोर्टेंस है। और मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बता दूं, यूपीएससी कंटिन्यू और स्पेशल एग्जाम सीडीएस और असिस्टेंट कमांडेंट कंटिन्यू पिछले 17, 18, 19 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 2020 के एग्जाम्स में कंटिन्यू असिस्टेंट कमांडेंट ने एक क्वेश्चन पूछे, कंटिन्यू पूछ रहा है अटॉर्नी जनरल से, और इसकी योग्यता रहती है, मैं बता दूं। हाँ, एक चीज मैंने बताई कि इसकी जो योग्यता रहती है हाई कोर्ट के जज की कंडीशन करता हो पूरी, या फिर स्पेशल हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट भी आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी समान इसकी दोनों चीजें कंडीशन इसकी फुलफिल होती है, दोनों आ जाएगी। एक और चीज इंपोर्टेंट है, इसके वेतन भत्ते कौन रहता है, तो इसके वेतन भत्ते जो है वो राष्ट्रपति ही डिसाइड करेगा। मैं सारी चीजें बता सकता हूँ, इनको कार से हटाएगा तो राष्ट्रपति, इनको पोस्ट मतलब कि अपॉइंट करेगा तो राष्ट्रपति, और जो भी करेगा तो प्रेसिडेंट ही करेगा। थोड़ा बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं रिविजन करा दूं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में करंट में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है मैंने यूपीएससी एंड एसपीएससी के लिए, और हम लोग यहाँ जुलाई 21 का करंट अफेयर मेंस को लेकर स्पेशल टारगेट लेके चल रहे हैं। तो करंट में रहा है जुलाई में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करंट में क्यों है, तो मैंने बताया भाई इज न्यूज। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ के वेणुगोपाल है, इनकी नियुक्ति जुलाई 2017 में, और ये 15वें नंबर के हैं। क्यों है करंट में, इसलिए रहा क्योंकि इनका कार्यकाल आना था 30 जून 2021 को, अभी खत्म होना था जो अभी निकला है जून। लेकिन क्या हो गया कि इनका 1 साल बढ़ा दिया गया, और ये बढ़ा दिया 30 जून 2022 तक। तो ये है, और उसी को लेकर के हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाना कि क्या है इसका प्रोविजन। देखा हमने कि भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील रहता है, सबसे बड़ा कानून मतलब कानून की सबसे ज्यादा जानकार होता है। और फिर इसके हमने रिलेटेड 3 आर्टिकल देखे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 76(1) भारत सरकार के एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा,
और AGI होगा जो इसका कर्तव्य बताया गया 76(2) में 88 में बताया गया। इसमें 3 ही आर्टिकल पढ़ने इंपोर्टेंट है, बस यही तो है कि आपको इस टॉपिक में छांटना क्या है। पता चला पढ़ रहे आप सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट, तो एक आर्टिकल लिखा है 76 पे, दूसरा आर्टिकल लिखा है पता चला जाके 156 पे, तो इतना लंबे लंबे आर्टिकल पहुंच जाते हैं तो आप समझ नहीं पाते हो कि बात हम कर रहे हैं संघ की, मतलब इंडियन गवर्नमेंट की पार्ट 5 पे, जिसके आर्टिकल इतने बिखरे हुए हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट है 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात कहेगी, फिर जाके 143 आर्टिकल मिलेगा जाके आपका राष्ट्रपति को सलाह देता है, राष्ट्रपति सलाह मांगता है सुप्रीम कोर्ट से। तो इसमें मतलब क्वालिटी भी पूरा बिखरा हुआ है। उन आर्टिकलों को कैसे छांटना है, कैसे सजोना है, वो में हम क्वालिटी जब पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा क्वालिटी की और एडमिनिस्ट्रेशन करंट अफेयर की सीरीज चल रही है जो स्पेशल यूपीएससी एसपीएससी के लिए। तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाने पूरा देख लेना, इसका एक्सपीरियंस देगा, योग्यता क्या है, कर्तव्य जाने, ड्यूटी क्या, शपथ क्या, हटाने का प्रोविजन, सैलरी का प्रोविजन में सब बता चुका हूँ। ये रहा। तो कैसा लगा मेरा लेक्चर, तो इसका आप मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, मतलब कि आप मुझे इसका रिव्यू जरूर दीजिएगा, क्योंकि मेरा एक हौसला बढ़ेगा, मतलब मुझे एक गोल होगा कि अभी आप सब लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। अभी प्यार मिला तो मैं आगे ही चाहता, मैं ये चाहता कि कुछ अच्छा सिखा दूं आपको, क्योंकि बाकी मार्केटों के अंदर करंट अफेयर इतना सारा है, इतना सारा मार्केट में प्रोवाइड करा के रखे हैं, इतनी सारी मोटी मोटी बुक्स मैगजीन्स के बहुत ज्यादा मतलब क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, उससे छांटे कैसे। प्रॉब्लम ये होती है स्टूडेंट के साथ में, मैं भी एज ए स्टूडेंट हूँ, अभी एज ए टीचर के रूप में हूँ, वो बात अलग है। लेकिन अभी एज ए स्टूडेंट हूँ, रनिंग प्रिपरेशन में मैं भी हूँ, 2-3 एग्जाम मेरे क्रैक भी हुए हैं, फाइनल स्टेज तक बाहर का वो मैटर अलग है। लेकिन जो एक्सपीरियंस मैंने किया, इतनी सारी मैगजीन पढ़ के कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलता उसका। तो हमें पढ़ना कैसे कि जैसे अभी देखा कि ये करंट में है, तो ये मानो अगले साल जो एग्जाम में आने वाला 101% में ना बोलूं तो यहाँ बोलूं 99% पॉलिटी का अगला एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामों में, क्योंकि पूरी पॉलिटी नहीं पूछने वाला। जो टॉपिक करंट में रहे एक साल के दौरान ड्यूरिंग 1 ईयर ड्यूरिंग में, वही टॉपिक ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करने वाला है। हाँ, एक चीज और बता दूं, मैं एक चीज स्किप हुई है कि थोड़ा इसके साथ पीटी के जो एग्जाम्स रहेंगे उसमें एक चीज लिख लेना कि भारत के पहले फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनते, यहाँ मैं एक फैक्टर लेके लिखा, फर्स्ट एजीआई ऑफ इंडिया बनते। तो फर्स्ट एजीआई ऑफ इंडिया जो थे आपके, फर्स्ट एजीआई ऑफ इंडिया जो थे MC शीतल बाग, MC शीतल बाग थे, ये थे। और ये आपके रहे थे, मैं बता दूं स्टार्टिंग में 1950 में से 1963। और एक चीज और इम्पोर्टेंट हो जाती है, इनका टर्म पीरियड कार्यकाल जो जनरल था भारत सरकार के द्वारा इनको 13 साल के लिए अपॉइंट करके रखा गया था, क्योंकि अभी मैंने बताया इनका टर्म कोई फिक्स नहीं, जैसे के वेणुगोपाल का 4 साल का टर्म हो रहा था, 18, 19, 20, 21, 4 साल, अभी 5 साल पूरे हो जाएंगे 22 में, कोई फिक्स नहीं है, इसलिए इनको 13 साल के लिए रखा गया। तो वो तो टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की बात कहेगी, कोई फिक्स नहीं इनका टर्म। तो ये भारत का सबसे लंबा कार्यकाल है इनका, सभी अभी तक जितने भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं तो सबसे लंबा कार्यकाल है। तो ये फैक्ट याद रखना, क्योंकि आजकल जैसे क्वेश्चन भर रहे हैं ना, तो ये पूछ ले कि सबसे लंबा कार्यकाल किस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का रहा है, तो पहले तो ये है MC शीतल बाग हैं, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसके बाद हम सीरीज कंटिन्यू जारी रखेंगे और बाकी आप मुझे कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं, ओके, थैंक यू।